जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम टेस्ट पेपर 8 करने वाले हैं। हम पिछले क्लास में टेस्ट पेपर 7 कर लिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्या कहता है मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 10%, 20%, 5%, 80%। क्या होगा इसमें? मानव शरीर में 80% जल की मात्रा होता है। कितना? 65 से 80% जल की मात्रा होती है मानव शरीर में। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? इसमें फ़ारेनहाइट में कितना होगा? फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है? मानव शरीर में आहार मतलब भोजन मुख्यतः में पचता है। डॉट डॉट में पचता है। कहाँ पचता है? पच जाता है छोटी आंत में जाके। छोटी आंत में मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः पच जाता है। छोटी आंत का 3 भाग होता है, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। यहाँ जो पूर्ण पाचन खत्म हो जाता है। उसके बाद खाना बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत लिया। 4th नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? 4th नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पनीर से, पालक से, मछली से, दूध से। किससे करता है? पालक से। पालक से याद रखिए, लोहा मनुष्य को आयरन पालक से प्राप्त होता है। 5th नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? प्रचुर मात्रा में मानव शरीर में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कार्बन है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। कौन सा होगा? मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? कार्बन है। कौन सा है? कार्बन है। प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है मानव शरीर में। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? मुंह में पाचन किस पोषक तत्व का होता है? कार्बोहाइड्रेट का सबसे मुंह में पाचन होता है। और कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज एंजाइम होता है। एमाइलेज याद रखिए, एंजाइम का नाम है एमाइलेज। ये पाचन करता है। और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? स्टोमक में होता है। कहाँ होता है प्रोटीन का पाचन? स्टोमक में होता है। स्टोमक में। और कौन? पेप्सिन होता है इसका पाचन करने वाला। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। और रेनिन बच्चों में दूध का पाचन करता है। और वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज होता है। लाइपेज याद रखिएगा। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन कहता है कि भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? वो मुंह में प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? मुंह में प्रारंभ होता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो कि टांग मतलब जांग का हड्डी होता है, उसको फीमर कहते हैं। और स्टेपिज सबसे छोटा हड्डी है। स्टेपिज। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत। यकृत है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? 1350 से कितना होगा? 1350 से 1400 ग्राम इतना इसका वजन होता है मानव मस्तिष्क का। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगर कहीं कहीं 1400 भी होगा तो भी सही होगा। इसके बीच में होता है 1350 से 1400 के बीच। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? परम मस्तिष्क। सबसे बड़ा भाग कौन सा है? परम मस्तिष्क। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सा है?
कौन सा है? तंत्रिका तंत्र, यकृत, गुर्दा या हृदय? कौन सा होगा? तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन सिस्टम। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पूछ रहा है, ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आप मानव शरीर में उपरोस्थि को कहाँ पाएंगे? कहाँ पाएंगे? जांघ में पाएंगे, जो फीमर हड्डी होता है उसी को। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हम 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं? 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं हम लोग? कहीं कहीं 12 से 16 बार होगा, या कहीं कहीं 16 से 18 बार होगा। जो ऑप्शन में मिलेगा उसको मार दीजिएगा, इसमें 16 से 18 बार है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, वो अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है कौन सा? यकृत, पित्त। और जमा कहाँ हो जाता है? पित्ताशय में जाके, जो गाल ब्लैडर है उसमें जमा हो जाता है पित्त रस, उसको बाइल जूस बोलते हैं। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन कहते हैं ऑप्थेल्मिक संबंधित है। ऑप्थेल्मिक किससे संबंधित है? आंख से संबंधित है। ऑप्थेल्मिक आंख से संबंधित है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालीन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? चल रहा है 20 नंबर, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालीन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तत्कालीन ऊर्जा का कार्बोहाइड्रेट होगा। जैसे ग्लूकोज हो गया, रोटी खाते वो सब कार्बोहाइड्रेट है, तुरंत इंस्टेंट ऊर्जा देता है। चाहे ग्लूकोन डी सब हो गया, ये सब इंस्टेंट ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंद कितनी होती, स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी होती है? मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी होती है? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और बीपी सामान्य मनुष्य का कितना होता है? उसका 120/80 होगा। 23 नंबर क्वेश्चन का सर्वदाता रुधिर वर्ग है। सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ओ। सर्वग्राही यूनिवर्सल सर्वग्राही कौन सा होगा? ए बी। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति किसको खून देता है? वो केवल ए बी, वो अपने ग्रुप वाले को खून देगा, ए बी वाले को। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किससे दिया जा सकता है? ओ रक्त वाला, ऊपर पढ़े कि वो रक्त वाला सर्वदाता होता है, वो सबको दे सकता है, इसमें से सभी को देगा। ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा होता है? वो होता है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा होता है रक्तचाप नियंत्रण। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है इंसुलिन की कमी से कौन इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? डायबिटीज है। कौन है? डायबिटीज। और बेरी विटामिन B1 भी होता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? संख्या पूछा है, संख्या 46 होगा, और जोड़ा पूछेगा तो 23। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। कितना? 6 होता है।
38 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, और फीबर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। स्टेपीज हड्डी कान में होता है, मानव शरीर की छोटी हड्डी है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंसुलिन स्रावित होती है, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? पैंक्रियाज से, अग्नाशय से। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लाल रक्त कण का निर्माण होता है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। पीलिया यार क्या हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होता है मनुष्य में, वयस्क मनुष्य में। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लाल रक्त का आकार होता है, लाल रक्त का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। लाल रक्त का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है, इससे ऐसे ऐसे होगा, लाल रक्त गोलाकार होता है, आरबीसी। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है, कितना होता है? 120/80, हाईएस्ट 120 होगा और लोएस्ट 80 होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग होता है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग होता है? कौन सा होगा रक्त को जमाने में? फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन होगा? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन को परिवहन करना, हीमोग्लोबिन का काम होता है सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन को परिवहन करना। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है, क्या होता है? आयरन, आयरन Fe। चलिए तो आज हम लोग 40 क्वेश्चन किए हैं साइंस का, साइंस का 40 क्वेश्चन जो कि पूरा बायोलॉजी से था, बायोलॉजी से था पूरा क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन किए हैं जो कि रेलवे का टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए महत्वपूर्ण होगा। बायोलॉजी यह किसका है? बायोलॉजी का। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, बहुत अच्छा होगा बायोलॉजी के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।